हाँ इधर आए, इनको लेके चले साथ। मैंने सब कुछ सुना है। साहिल हमारा भाई नहीं है। इन पे एकदम कत्ल का इल्जाम। सर हमें इत्तला मिली है कि पुलिस ने ज़ेबा को भी गिरफ्तार किया है। अब ये केस मेरे हाथ से निकल गया। उल्टा इस केस के चक्कर में मुझ पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। देखो तुम गलत कर रही हो अफसा, बहुत गलत। तुम ये सब बातें नहीं समझती। वो लड़की एक एक करके हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। पहले उसने नादिया को इस्तेमाल करके केस रीओपन करवाया, अब तुम्हें इस्तेमाल करके साहिल को फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती बात? तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है? बाबा, तो मुझे यकीन होने लगा है कि इस ज़ेबा ने ना हम सब पर कोई जादू करवाया है। तुम लोग बेकार की कोशिशें कर रहे हो। जब किसी पर सच आया हो जाता है ना, तो वो यकीनन हमेशा के लिए बदल जाता है। झूठ कभी भी सच्चाई पर हावी नहीं हो सकता। एक ना एक दिन तुम लोग भी सच जान जाओगे। अम्मी सच कह रही है बाबा, भाई इतना मासूम नहीं है जितना हम सब समझते रहे। वो हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। रहने दो हफ्सा, इनको तुम्हारी बात पे भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब साहिल का मकरूर चेहरा इनके सामने भी बेनकाब हो जाएगा। बस कर दो नादिया, बस कर दो। तुम्हारी बातें मेरे जहन पे हथौड़े की तरह लग रही हैं। साहिल मेरा बेटा है, उसका चेहरा मकरूर नहीं, मकरूर तुम्हारा ज़मीर हो चुका है। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी जैसी औरतों को तो माँ होना ही नहीं चाहिए। माँ के दर्जे से गिर चुकी हो तुम। कान खोलकर सुन लो नादिया, चाहे तुम जितनी साजिशें रचा लो, मैंने अपने बेटे को पहले भी बाइज्जत बरी करवाया था और इस बार भी साहिल को बाइज्जत बरी करवा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इस तरह तो होता है हफ्सा, तुम दिल छोटा मत करना। क्या सच्चाई के रास्ते पे चलना इतना मुश्किल होता है अम्मी? क्या आपके अपने भी आपके खिलाफ हो जाते हैं? पानी दो मुझे, प्यास लग रही है। मुजरिम नहीं हूं मैं, ना खाने के लिए कुछ देते हो ना पीने के लिए। दो पानी, पानी दो। क्या शोर मचा रखा है तूने? ये पानी पानी, खामोशी से बैठ जा वरना इतनी मार पड़ेगी। पानी पीना तो दूर की बात है, पानी का नाम भी भूल जाएगा। चल बैठ वहां खामोशी से। और अब तेरे शोर की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, समझा? चल बैठ। साहिल, साहिल, कैसे हो बेटा? देख ले कैसे हो। बहुत डराते, बहुत धमकाते, ना कुछ खाने के लिए देते हैं ना पीने के लिए। पुराने वाले पुलिस अंकल अच्छे थे, ये वाले पुलिस अंकल बहुत बुरे। पता है बाबा, मुझे 3-3 घंटे अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देते, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं मुझे, डराते हैं मुझे, आंखों में लाइट मारते। बाबा मुझे लगता है ये पुलिस वाले मुझे मार देंगे। बेटा, मुझे फांसी पे लटका देंगे, मैं मर जाऊंगा। बेटा खुदा ना करे, तुम मेरी जिगर का टुकड़ा हो, मेरा शेर हो। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कल कोर्ट में हिरेंगे, कोर्ट से सीधे घर जाओगे। पिछली बार की तरह छूट जाऊंगा मैं।
प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जानता हूँ पापा, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। You are the best पापा। लेकिन मामा क्यों नहीं आए? आपको पता मैं कितना याद करता हूँ उन्हें। उधर अकेले बैठ के रो तो मामा नहीं आती। आएंगी बेटा, जरूर आएंगी। साहिल, बेटा एक बात सच बताओगे? बेटा वो कान कार्ड के पास से तुमने उठाई थी? नहीं मामा, मैंने नहीं उठाई थी, ज़ेबा ने उठाई होगी मुझे मारने के लिए। बाबा और भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। जी बेटा, मैं आपके लिए खाने के लिए लाया हूँ, कपड़े भी लाया हूँ, लाता हूँ भी। सर आपने बताया नहीं नदीम चक्री का क्या करना है। रिपोर्ट बिल्कुल पक्की है, अगर आप कहें तो आज रात में इस अड्डे पे छापा मार दें। बगैर इजाजत आप मेरे कमरे में कैसे दाखिल हुए? मैं जब और जहां चाहे अपनी मर्जी से आ जा सकता हूं, किसी में जरूरत नहीं है कि मुझे रोके। बाहर जाए, और जब तक मैं ना बुलाऊं दोबारा नहीं आइएगा। मुझे बाहर जाने का कह रहे हो? सिराज अहमद को जानते हो? इस शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होता है मेरा। ये तुम्हारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ रोज का उठना बैठना है मेरा। तो मैं क्या करूं? ये सारी तफसीलात मुझे बताने से बेहतर है बाहर जाके लिखवाएं कि यहाँ क्यों आए आप। मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले आया और मुझसे पूछ रहा हूं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तमीज से बात करो, ताकि मैं भी आपसे तमीज से बात कर सकूं। आपके बेटे का किरदार इस केस में हमेशा से मशकूक रहा है और वो कोर्ट के ऑर्डर के बगैर बरी नहीं हो सकता। इसलिए आपकी जहां तक पहुंच है ना, वो इस्तेमाल कर लें। और आइंदा अगर थाने आए तो अपने वकील को साथ लेकर आइएगा। फजूल बातें मत करो, ये बताओ कितने पैसे दोगे? इससे पहले कि मैं रिश्वत देने के इल्जाम में आपको लॉकअप कर दूं और आप दोनों बाप बेटे की सलाखों के पीछे तस्वीर को मैं मीडिया पे चलवा दूं, बेहतर होगा आप यहां से तशरीफ ले जाएं। मजीद। जी सर। इन्हें जरा बाहर तक छोड़ कर आओ, और ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये थाना है, इनका घर नहीं कि जब मुंह उठाए यहाँ पे तशरीफ ले आए। चलिए साहब। हाँ ठीक है। एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कोई तकलीफ हुई देख लूंगा तुम्हें। चलिए साहब चलिए, हमारे साहब बहुत ईमानदार है, रिश्वत ही लेते हैं।
साहिल को सजा होती है या फिर ज़ेबा झूठी निकलती है, इसका फैसला अदालत की कल की समाअत में मुतवक्के है। बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तुम देख रहे हो इस केस के बारे में जब टीवी पे कोई खबर आती है मेरा दिल घबराने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कल के कोर्ट के समाअत में फिर वही पहले वाला नतीजा निकले। खुदा पे भरोसा रखिए। मैंने ज़ेबा की आंखों में यकीन और उसके चेहरे पे सुकून देखा है। इस बार साहिल नहीं बच पाएगा, आप देख लीजिएगा। क्या इतना यकीन है तुम्हें ज़ेबा पे? तो खुद से भी ज्यादा यकीन ज़ेबा पर है। खुदा खैर करे, मेरी भी यही दुआ है। लेकिन बेटा अब तुम उसे अपने घर ना जाने देना, उसे समझाना कि अपना घर बेचकर एक अपार्टमेंट खरीद ले। कम से कम उसे आगे की जिंदगी में सुकून तो मिले, वरना लोग तो इसी तरह सताते रहेंगे उसे। वो बहुत बहादुर है अम्मी, अब नहीं घबराती किसी परेशानी से। और वो कहीं और क्यों जाएगी, वो यहाँ रहेगी हमारे साथ हमेशा। क्या मतलब? हम ज़ेबा को यहाँ लेकर आएंगे, मैं निकाह करूंगा उससे। बस दुआ करें कि फतह ज़ेबा की, क्योंकि उसकी फतह में इंसाफ की फतह है, हम सबकी फतह। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल ज़ेबा की वालदा शकीला मुलजिम साहिल के वालिद सिराज के घर पे बतौर मुलाजमा काम करती है। जज साहब, सिराज की बेटी हफ्सा की शादी के मौके पर मुलजिम की वालदा नादिया के कहने पर शकीला अपनी दोनों बेटियों को लेकर चंद दिनों के लिए घर पे आ गई ताकि शादी के काम काज में कोई हाथ बटा सके। जिस रात हफ्सा की मेहंदी थी उस रात ज़ेबा के मंगेतर हाशिम ने उसे मिलने के लिए घर से बाहर बुलवाया। जब ज़ेबा उसे मिलने के लिए घर से बाहर निकली तो साहिल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा और हाशिम के आने से पहले घर के पास एक ज़ेरे तामीर इमारत में जाके छुप गया, जहां हाशिम ने ज़ेबा को मिलने के लिए बुलाया था। और फिर हाशिम के आने से पहले इसने ज़ेबा को ज्यादती का निशाना बनाया, उसे डराया, उसे धमकाया। लेकिन योर ऑनर, ज़ेबा इस जुल्म पे खामोश नहीं रही, उसने सबको बताया कि साहिल ही मुजरिम है। मगर सिराज अपनी ताकत और पैसे के जोर पर हर बार इस केस का रुख पलटते रहे। मीडिया के जरिए ज़ेबा को बदनाम किया, बेइज्जत कराया गया और बिल आखिर अदालत को गुमराह करते हुए साहिल को बाइज्जत बरी करा लिया गया। और इस दौरान मेरी मुवक्किला की आवाज दबाने के लिए योर ऑनर, मुलजिम ने कई बार उसे ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया, यहां तक कि उस पर कातलाना हमला किया गया। और जब मुलजिम साहिल की वालदा नादिया ने इस केस के फैसले को चैलेंज किया और अदालत ने भी इस केस को रीओपन करने की दरखास्त को मंजूर कर लिया, तो गुस्से में आके साहिल ने एक बार फिर ज़ेबा को जान से मारने की कोशिश की योर ऑनर। लेकिन इस बार पुलिस ऐन मौके पर पहुंच गई और साहिल और ज़ेबा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि ज़ेबा को इक़दाम कत्ल के इल्जाम से बरी किया जाए और इस केस के फैसले पर नजरसानी करते हुए मुलजिम साहिल को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील दिफा, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर। इस पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इसका फैसला पहले ही सुना चुकी है और मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस पर अदालत का मजीद वक्त बर्बाद ना किया जाए और मुलज़िमा ज़ेबा को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने मेरे मुवक्किल साहिल पर कातलाना हमला करने की कोशिश की है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया जज साहब। अब मैं आपकी इजाजत से मुलज़िमा ज़ेबा से कुछ सवालात करना चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। अच्छा, तो ज़ेबा साहब ये बताइए कि साहिल जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान जो ठीक तरह से बोल भी नहीं सकता, इसके पीछे क्यों पड़ी हैं आप? महज दौलत के लिए ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब, सिर्फ और सिर्फ मुताल्लिका सवालात किए जाएं। सॉरी सर। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि साहिल के बयान के मुताबिक आप खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, क्यों? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। साहिल मेरे पास पिस्टल लेकर आया था मुझे मारने के लिए। झूठ, बिल्कुल झूठ।
पिस्टल आपके हाथ में थी और आपने साहिल पर तान रखी थी। इंस्पेक्टर जावेद का बयान भी मौजूद है। जी नहीं, जब पुलिस पहुंची थी तब तक मैं साहिल से पिस्टल छीन चुकी थी। अरे वाह, आपको तो पुलिस में भर्ती होना चाहिए था। काफी ट्रेंड हैं आप। साहब, अब मैं अपने मौक्कल साहिल से कुछ सवालात करना चाहूंगा। सवालात कीजिए, इजाजत है। बहुत शुक्रिया। हाँ तो साहिल, जब आप जेबा के पास पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा ये जेबा खुदकुशी कर रही है। इसके हाथ में पिस्टल थी, इसने अपने सर पे जोर लगाई हुई थी, मारी थी अपने आप को। तो फिर क्या आपने उसे बचाने की कोशिश की? जी, मैंने बचाने की कोशिश की, बहुत रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये गुस्से में आ गई और इसने यूं करके बंदूक तान दी मेरे पर। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस अंकल वहां पे आ गए, वरना ये मुझे मार चुकी होती। बैड गर्ल है ये। That's all, जज साहब। मेरे मौक्कल ने इंसानी हमदर्दी के तहत एक ऐसी लड़की की जान बचाने की कोशिश की जो खुदकुशी कर रही थी, मगर इस चालाक मुलजिमा जेबा ने उल्टा मेरे मौक्कल पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। और ये तो इनका शुरू से वतीरा रहा है, कभी ज्यादती का इल्जाम, कभी जान लेने का, और अब जज साहब कत्ल करने की कोशिश। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ना ही जेबा खुदकुशी की कोशिश कर रही थी और ना ही वो पिस्टल जेबा की है। जज साहब, वकील साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि वो पिस्टल मुलजिमा ने सिक्योरिटी गार्ड के पास से उठाई थी। ये रही फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स और गन, जो साबित करती है जिस पर मुलजिमा के उंगलियों के निशान हैं। योर ऑनर, मैं मुलजिम साहिल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। साहिल, ये पिस्टल आपकी गार्ड की है? पता नहीं, मेरे पास तो टॉय वाली गन है। ऑर्डर ऑर्डर। जरा याद कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं गार्ड अपनी जगह से उठा, आपने उसकी पिस्टल उठा ली और आप चल पड़े जेबा को मारने के लिए, और जब जेबा अपनी जान बचा रही थी उस वक्त ये पिस्टल उसके हाथ में आ गई। हाँ, ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कंटिन्यू कीजिए मोहतरमा। थैंक यू योर ऑनर। याद कीजिए, ऐसा ही है ना? पता नहीं, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, बस इतना याद है कि ये अपने आप को मारी थी और मैं बचाने गया था इसको। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, क्योंकि अब जो मैं सबूत पेश करने वाली हूं उससे साबित हो जाएगा कि साहिल ही मुजरिम है। ये मुलजिम के अपने घर की सीसीटीवी फुटेज है जज साहब, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जब गार्ड गया तो उसकी पिस्टल उठाने वाला साहिल था, जेबा नहीं थी। ऑब्जेक्शन जैसा। मैं वकील साहबा को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि साहिल ज़हनी तौर पर बच्चा है। हो सकता है साहिल ने नादानी में गन उठा ली हो। यह वीडियो तो मैंने भी देखी है। हो सकता है साहिल ने खेल खेल में पिस्टल उठा ली हो, लेकिन इस वीडियो से यह कहीं साबित नहीं होता कि साहिल मुलजिमा जेबा की जान लेना चाहता था। यह साबित करने के लिए कि साहिल ही जेबा को मारना चाहता था, मैं एक चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूंगी। मुलजिम की अपनी सगी बहन हफ्सा सिराज। मैं हफ्सा सिराज को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। हफ्सा सिराज हाजिर हो। हफ्सा, क्या आप साहिल की बहन? जी। अच्छा, उस रोज जब साहिल जेबा के पास आया था उसे मारने की नीयत से, तो आप वहां मौजूद थे? जी। झूठ झूठ कह रही है ये तो वहां थी नहीं। हफ्सा,
क्यों जेबा की साइड ले रही हो आप? वो बैड गर्ल है। मैं तो भाई हूं ना आपका, बोलो, भाई हूं ना आपका। ऑर्डर ऑर्डर। जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी बात कीजिएगा। आप कंटिन्यू कीजिए मोहतरमा। कहो। उस दिन साहिल के वहां आने से पहले मैं जेबा के पास गई थी, उससे कहने के लिए कि वो मेरे भाई के खिलाफ जो कुछ भी कर रही है बस कर जाए। लेकिन अचानक साहिल वहां आ गया। मैं उसके कमरे में छुप गई और मैंने साहिल का जो रूप देखा, मुझे खुद पे यकीन नहीं आया। पिस्टल थी इसके पास, जेबा को डरा रहा था, धमका रहा था। जेबा ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो पिस्टल उसके हाथ में आ गई। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि साहिल उस वक्त बिल्कुल ठीक था, लेकिन दुनिया के सामने जहनी तौर पे तो बच्चा है। अभी वकील साहब भी यही फरमा रहे थे। बच्चा नहीं है ये, बिल्कुल नॉर्मल है। पागल बनाता है, ड्रामे करता है हमारे साथ सालों से। हफ्सा क्या हो गया है आपको? मैं साहिल हूं, भाई हूं आपका। क्यों मैं जेबा की बातों में आ गई हो? तो बैठ कर ले। बाबा समझाए ना हफ्सा को, क्या कह रही है ये? तुम होश में हो कि भाई है तुम्हारा? भाई नहीं है बाबा, भेड़िया है, भेड़िया। ऑर्डर ऑर्डर। हफ्सा आप जा सकती हैं, शुक्रिया। योर ऑनर, हफ्सा की गवाही के बाद ये बात साबित होती है कि मुल्जिम साहिल ही जेबा को मारना चाहता था। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि जेबा को तमाम इल्जामात से बरी किया जाए और साहिल पर इक़दाम में कत्ल की दफा आयद करते हुए ज्यादती के असल केस पे बात की जाए और इंसाफ पे मबनी फैसला किया जाए। जैसा ये क्या मजाक चल रहा है? एक गवाह के उस बयान पर जिसका ज्यादती केस के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला दोबारा चैलेंज किया जा रहा है। जैसा ताल्लुक है योर ऑनर, बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि हफ्सा के बयान के मुताबिक मुल्जिम साहिल उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल और ठीक इंसान की तरह जेबा को डरा रहा था, धमका रहा था, जबकि पुराना फैसला इस बुनियाद पे किया गया था कि साहिल जहनी तौर पर बच्चा है। इसका मतलब कि मुल्जिम की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो पहले अदालत में पेश की गई वो सब जाली थी। अब ये किस बुनियाद पे कह रही हैं? मेरे मौक्कल को फंसाया जा रहा है जज साहब। अगर यही बात है तो योर ऑनर साहिल का टेस्ट क्यों ना नए सिरे से करवा लिया जाए। एक बात और योर ऑनर, ये मेरी मौक्कल जेबा की मेडिकल रिपोर्ट है जो साहिल के वालिद सिराज ने गायब करवा दी थी। ऑब्जेक्शन जैसा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि मुल्जिम के मेडिकल टेस्ट के लिए एक मेडिकल पैनल तश्कील दिया जाए और अगली समाअत तक इसे पुलिस रिमांड में रखा जाए। जज साहब, ये मेरे मौक्कल के साथ ज्यादती है। इसकी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि इसे मजीद रिमांड में रखा जाए, और ये मेडिकल पैनल बनाकर अदालत का कीमती वक्त जाया करने की कोशिश की जा रही है। जैसा अदनान साहब, अगर आपके मौक्कल के पिछले तमाम टेस्ट जेन्युइन थे तो दोबारा टेस्ट कराने में क्या कबाहत है? बैठ जाएं आप। जी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात से ये बात साबित होती है कि मुल्जिम साहिल ने ही जेबा पे कातलाना हमला किया। लिहाजा अदालत मुल्जिमा जेबा को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिम साहिल पर इक़दाम कत्ल की दफ़ा आयद करते हुए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देती है और अदालत एक मेडिकल पैनल तश्कील देने का भी हुक्म देती है जो कि मुल्जिम की ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी जांच पड़ताल करके अदालत को जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करेगा। अदालत अगली समाअत तक के लिए बर्खास्त की जाती है।
नादिया, मैं जानता था उसे लेकर यहीं वापस आओगी। वो सीसीटीवी की फुटेज भी तुमने ही वकील को दी थी? हाँ। हर गुजरते लम्हे के साथ तुम्हारी नजरों से गिरती जा रही हो। नफरत होने लगी है मुझे तुमसे। जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत नहीं कर रही। हमारा बेटा वहां अजाब में मुब्तला है और तुम्हें सही गलत की पड़ी हुई है। मुझे अपनी आखिरत की पड़ी हुई है, तुम्हारी आखिरत की पड़ी हुई है, हम सबकी आखिरत। नादिया, अगर मेरी बेटियों का सवाल ना होता तो मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त तलाक दे देता। जाओ, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम्हें जान से मार दूं। जाओ। आप बहुत गलत कर रहे हैं। तुम चुप रहो, तुम्हारी जुबान कुत्ती से खींच लूंगा मैं। निकल जाओ यहां से, जाओ। चलो ज़ेबा, चलो। बाबा वो कमरे में ऊपर। अब क्यों बैठी रो रही हो? तुम अपनी माँ की बातों में आके इतनी आगे निकल जाओगी? ते भाई के खिलाफ गवाही दी। चली जाओ अफसा इस घर से, चली जाओ। तुम्हारी माँ को भी इस घर से निकाल दिया। तुम भी जाओ, जाओ, चली जाओ इस घर से, जाओ। बाबा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये किसका घर है अम्मी? अपना ही समझो। वहां सामने 2 कमरे हैं, साइड पर किचन है। सामान थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। बस एक मुलाजमा रखी है जो हफ्ते में एक बार आके सफाई कर जाती है। और ये किसकी तस्वीर है? ये तो नानी अम्मा है। और ये नाना अबू है ना अम्मी? तुम्हारे नाना अबू। ये घर मेरे बाबा की दी हुई आखिरी निशानी है। लेकिन अम्मी, नाना अबू ने तो आपसे कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रखा था। ये घर उन्होंने मेरी शादी के लिए खरीदा था, लेकिन फिर उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने सिराज से शादी कर ली और इस जुर्म के लिए उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया। मगर आखिरी दिनों में मुझे बुलाया और ये घर मेरी अमानत मुझे सौंप दी। मैं बहुत रोई थी उस दिन। मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैंने सिराज से शादी क्यों की। ये तमाम बातें तुम्हारे बाप को पता है। फिर उसके बाद मेरे बाबा मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए।
और आज एक दूसरा पछतावा मुझे यहीं ले आया। साहिल को जन्म देने का पछतावा। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पहली हियरिंग में केस उड़ा देंगे, मेरा बेटा घर आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ? वो बदनाम जमाना लड़की रिहा हो गई और मेरे बेटे की नए सिरे से तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। मेडिकल पैनल बनने जा रहा है। देखिए सिराज साहब, जब वकील को पूरी बात नहीं बताई जाएगी तो यही कुछ होगा। आपकी अपनी बेटी ने आपके बेटे के खिलाफ गवाही दी है। वकील साहब सही कह रहे हैं सिराज साहब। क्या आप ये बात नहीं जानते थे कि आपकी अपनी बेटी गवाही देने आ रही है? अंदाजा नहीं हुआ मुझे, लेकिन गलती मेरी ही है। मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था जब उसकी मां उसके कान भर रही थी। अब सोचने की बात यह है कि आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा अपना नाम शामिल तफ्तीश है। यहां मेरे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, मेरा घर बिखरा पड़ा है और तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी हुई है। ताहिर, रिलैक्स रिलैक्स सिराज साहब, अब जज्बात की बजाय सोच विचार से काम लें। ठंडे दिमाग से कोई हल निकालना होगा। हाँ, तो इस काम के लिए आप दोनों को रखा हुआ है ना मैंने। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन हल तलाश करें। जो करना है करें, लेकिन मुझे मेरा बेटा हर इल्जाम से बरी चाहिए, बस। से आगाह करते चलें कि ज़ेबा साहिल केस में अदालत ने ज़ेबा को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। एक बार फिर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि ज़ेबा साहिल केस में अदालत ने ज़ेबा को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है और मुल्जिम साहिल पर इक़दाम कत्ल की दफा आयद करते हुए 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मेडिकल पैनल तश्कील देने का हुक्म दिया है। ये मेडिकल पैनल मुल्जिम की जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती जांच पड़ताल करके जल्द अज जल्द अदालत को रिपोर्ट पेश करेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वैसे मैं दाद दूंगी नादिया और हफ्सा को, सच्चाई की खातिर दोनों उठ खड़ी। ठीक कहा। सच्चाई का साथ देखकर हफ्सा ने बहुत लोगों का दिल जीत लिया। अम्मी, मैं ज़ेबा को यहाँ लाना चाहता हूँ। मगर वो हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती ना बेटा। मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ लाना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ उससे। तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते। मुझे ऐसी लड़की कबूल नहीं है और ये बात अपने जहन में बिठा लो। बोलो अर्सला। हफ्सा, कहाँ हो तुम? और अम्मी कहाँ है? हम जहाँ भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं, तुम फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं हफ्सा? बाबा ने अगर गुस्से में कह दिया तो क्या हुआ? तुम और अम्मी सच में चले गए? तुमने भी नहीं रोका अम्मी को? अच्छा तुम इतना मत सोचो, बस बाबा का ख्याल रखना। बाबा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। अगर अम्मी को हमारी फिक्र ही नहीं है, बस उस ज़ेबा का ख्याल है। तुमने कोर्ट में अम्मी के कहने पे झूठ बोला ना? क्यों हफ्सा? मैंने तुमसे कहा है ना, ज्यादा मत सोचो और बस बाबा का ख्याल रखो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। क्यों 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 गवाही थी अफसा? तो मेरी बहन है ना, मेरी। फिर क्यों थी गवाही? मेरी सबसे प्यारी बहन है ना वो। फिर भूख लगी है, खाना दो ना,
पुलिस वाले अंकल। खाना दो ना मुझे, मर जाऊंगा यहां। क्या होगा? होगा क्या? साहिल, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे तुझे यहां से निकालने की। आस लगी सांस पे।